बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि आप किस तरह से इस चीज़ को मालूम कर सकते हैं कि आपने कहीं पे किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर अपनी सर्विसेज दी हैं और आपने वहाँ से कितने जो अमाउंट है वो अर्न की है और उस पर कितना टैक्स दिया है। इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर एक टैब है MIS, इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे इन्फॉर्मेशन सेंटर पे। जैसे ही आप इन्फॉर्मेशन सेंटर पे क्लिक करेंगे तो हम आपके सामने कुछ डिटेल्स आ जाएंगी। आपने यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स के अंदर चले जाना है। आप पेमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ जो ऑप्शन हैं वो आ जाएंगी। तो आपने क्या करना है, पेमेंट डेट्स जो हैं वो ले लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि 1 जुलाई 2020 से लेके जून 30 जून 2021 तक जो है वो कितना टैक्स जो है, ये कितनी मेरी इनकम थी, या कितना जो टैक्स है वो किसी इंस्टीट्यूट ने जो है वो डिडक्ट की है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, जून जो फिस्कल ईयर है वो 30 जून को ख़त्म हो जाता है। क्लिक करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे डिटेल आ जाती है कि आपने कोई प्रॉपर्टी को परचेज़ किया, आपने इवनिंग में कहीं पर सर्विसेज दी हैं, या आपकी जो सैलरी से टैक्स डिडक्ट हुआ है, यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी। तो इस डिटेल को आपने फिर मेंशन कर देना है जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि आप अपनी जो रिटर्न है वो किस तरह से फाइल करेंगे। रिटर्न फाइल करने के लिए आप डिक्लेरेशन की टैब में जाएंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ कॉलम जो हैं वो शो होंगे। पहला जो कॉलम है वो आपको सिंप्लीफाइड व्यू देगा, जबकि जो दूसरा कॉलम है यहाँ पे क्लासिक व्यू जो है वो आपको नज़र आता है। अगर आपकी इनकम का सोर्स सिर्फ सैलरी है तो आप सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल के थ्रू अप्लाई करेंगे। अगर आपकी इनकम के सोर्सेज मल्टीपल हैं, सैलरी भी है और इसके साथ साथ आप इवनिंग में कहीं पर सर्विसेज दे रहे हैं या आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे पीरियड जो है वो मेंशन करेंगे। तो पीरियड है 2021 है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ टैब शो हो जाएंगे। पहला जो टैब है वो आपकी सैलरी का है। अगर आप कहीं से सैलरी विदड्रॉ कर रहे हैं तो आप पहले कॉलम के अंदर सैलरी की अमाउंट लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि इस 1 साल के अंदर तकरीबन 7.5 लाख रुपये जो हैं वो अर्न किए गए हैं। उसके बाद अगर आप कहीं इवनिंग में सर्विसेज दे रहे हैं तो वहाँ पे कुछ टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो उस चीज़ को मेंशन करने के लिए आप जाएंगे यहाँ पे फाइनल फिक्स टैक्स के अंदर। नॉर्मली जो इवनिंग के अंदर आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं उस पर जो टैक्स की डिडक्शन होती है वो 10% के लिहाज से होती है। तो नॉर्मली ये हमारे पास होता है पेमेंट फॉर सर्विसेज अंडर सेक्शन 153(1)(b) 10% के लिहाज से होता है। तो अगर यहाँ पे आप फ़र्ज़ करते हैं कि इवनिंग के अंदर किसी बंदे ने तकरीबन हम कहते हैं कि 1.5 लाख रुपये कमाया है और इस 1.5 लाख रुपये के ऊपर तकरीबन 15,000 जो टैक्स है उसको विद हेल्ड किया गया था, इंस्टीट्यूशन ने काट लिया। तो आप इसको यहाँ पे मेंशन करने के बाद कैलकुलेट कर देंगे। अब क्योंकि ये जो आपने सर्विसेज दी हैं ये आपके बिज़नेस में आएगी, क्योंकि आप सैलरी के अलावा एक कोई और काम कर रहे हैं, तो बिज़नेस के अंदर मेंशन करने के लिए आप क्या करेंगे, अदर रेवेन्यूज़ में जाएंगे। तो अदर रेवेन्यूज़ के अंदर एक ऑप्शन है अदर रेवेन्यूज़ की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि आपने सर्विसेज की मद के अंदर 1.5 लाख कमाया है और इस पर टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है, वो टैक्स पहले डिडक्ट हो चुका है। इसका मतलब कि 1.5 लाख पे टैक्स पहले ही डिडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अमाउंट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स। एग्जेम्प्ट क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो एडवांस टैक्स है वो कैलकुलेट हो चुका है, डिडक्ट हो चुका है। तो आप यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे ही ये कैलकुलेट होगा, यहाँ पे आपने जो अर्न किया है सर्विसेज से वो 1.5 लाख है और 1.5 लाख जो है वो टैक्स से एग्जम्प्ट है। इसलिए एग्जम्प्ट है कि टैक्स पहले ही कट चुका है। क्योंकि ये बिज़नेस में आ रहा है तो इसको आप करने के लिए कोई बिज़नेस के अंदर ज़ाहिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बिज़नेस एसेट के अंदर जाएंगे। क्योंकि आप जब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आप कोई भी पैसा वहाँ पे ना इन्वेस्ट करते हैं और ना ही आपके वहाँ पे कोई एसेट बनते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे 0 लिख के इसको कैलकुलेट कर देंगे। तो ये आपने इनकम भी दे दी है। और अब एक चीज़ रह गई है कि आपने टैक्स देखना है। जो आपको टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट मिलेगा उसको लिखने के लिए आपने आ जाना है टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट के अंदर। तो टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट के अंदर जब आप आएंगे
तो यहाँ पे होगा एडजस्टेबल टैक्स। अब इस एडजस्टेबल टैक्स के अंदर वो बता रहा है कि आपने कहाँ कहाँ पे टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल देखें, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149 के अंदर कुछ टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ था। सपोज करते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो टैक्स डिडक्ट हुआ है, हम क्या लेते हैं तकरीबन 7,500 जो है वो टैक्स हम कहते हैं कि यहाँ पे डिडक्ट हो गया है। और इसी तरह अब हम जाते हैं किसके अंदर, कंप्यूटेशन के अंदर। तो कंप्यूटेशन के अंदर अब जाएंगे तो ये 7.5 लाख आपकी इनकम सैलरी से थी और 1.5 लाख जो है वो आपकी सर्विसेज से इनकम आई है। टोटल आपकी जो इनकम है वो 9 लाख बन गई है। और यहाँ पे ये जो टैक्स है ये टोटल विद हल्ड हुआ था 13,500 रुपया जो है वो डिफरेंस आ रहा है। इसकी डिटेल डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आपने यहाँ पे जो है ये फाइलिंग कर दी है। इसके बाद आना है आपने वेल्थ स्टेटमेंट जो है वो जनरेट करनी है। इसके अंदर आप आ जाएंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस लिखेंगे और उसके बाद आप पर्सनल जो एसेट्स हैं उनको जिस तरह यहाँ पे मेंशन हुए हैं आप ये मेंशन करेंगे। उसके बाद आप आ जाएंगे रिकन्सिलेशन ऑफ एसेट के अंदर। तो जब रिकन्सिलेशन एसेट के अंदर आएंगे, क्योंकि आपने इस साल के अंदर 7.5 लाख जो है वो सैलरी से कमाया है जो कि सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स है, और 1.5 लाख जो है वो आपने कमाया है अपनी इवनिंग की सर्विसेज से। तो टोटल आप जो है वो कमा रहे हैं कितने, 9 लाख। तो 9 लाख को आपने अपने पर्सनल एसेट के अंदर जो है वो एडजस्ट करना है या पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर करेंगे। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर करने के लिए हम कहते हैं जी हमने एक साल के अंदर 50,000 टैक्स दिया है, और ट्रैवलिंग के अंदर हम कहते हैं तकरीबन ये ट्रैवलिंग की कॉस्ट आई है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का बिल 12,000 कह देते हैं, वाटर का जो है हम 4,000 कह देते हैं, इसी तरह गैस का हम 5400 लिख देते हैं, टेलीफोन का हम 15,000 लिख देते हैं, और इसी तरह मेडिकल का हम 75,600 लिख देते हैं। एजुकेशनल एक्सपेंसेस हम लिख देते हैं 56,000, और इसी तरह फंक्शनल गैदरिंग के अंदर हम लिख देते हैं 45,000, और ज़कात के अंदर हम कहते हैं 10,000 लिख देते हैं। इसी तरह जो किचन वगैरह के अंदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं वो लिख देते हैं कि वो तकरीबन 2,54,000 थे। तो अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो ये तकरीबन बन जाते हैं 6,02,405। अब जब रिकन्सिलिएशन के अंदर आएंगे तो बाकी तो ये पर्सनल एक्सपेंसेस हो गया, अभी भी 2,97,595 रुपये जो हैं वो रह गए हैं। उसको आप अपने पर्सनल एसेट्स के अंदर डाल लें, या आप उसको कैश के अंदर रख लें, पर्सनल आइटम के अंदर डाल लें, या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर आप इनको पुट कर लें। सपोज़ करते हैं कि ये 2,97,595 रुपये हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसके अंदर प्लस कर लेते हैं। तो हमारे पास वहाँ पे थे 2,97,595 और पिछले जो हमारे पास कैश आ रहा है वो 1,56,000 है। तो ये टोटल हमारे पास बन जाएगा तकरीबन 4,53,595 जो है ये हमारे पास कैश इन हैंड आ जाता है, क्योंकि बाकी एक्सपेंसेस आ गए हैं लेकिन ये जो है ये हमारे पास जो है बचत की वहाँ में पैसे बच रहे हैं। तो ये हमारे पास अनरिकनसाइल्ड जो अमाउंट है वो 0 आ गई है। तो अब आपने देखना क्या है, पिछले साल आपके जो एसेट थे वो सपोज़ करते हैं हम 12,74,500 थे, इस साल जो है वो 2,97,595 रुपये जो एसेट है इसके अंदर इजाफा हुआ है। तो इनकम जो है वो आपकी टोटल ये थी। अब इसके बाद आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है। उसके बाद वेरिफिकेशन से पहले आपने एट्रीब्यूट के अंदर जाना है। अब एट्रीब्यूट के अंदर जाने क्या करेंगे, क्योंकि आप इवनिंग में कहीं पर सर्विसेज दे रहे हैं, आपने उसको जो है वो बताया भी है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो हम यहाँ पर सर्विसेज जो है वो देख लेते हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ सर्विसेज हैं, ये सारी बिज़नेस के अंदर आती हैं। अगर आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर कोई सर्विसेज दे रहे हैं तो आप यहाँ पे नीचे का ऑप्शन आएगी अदर्स के साथ, ये देखें ये अदर एजुकेशन सर्विसेज स्कूल कॉलेजेस। तो आप यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो
तो आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। तो एक शार्ट था जो है ये इंट्रोडक्शन था कि आप किस तरह से अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इवनिंग की जो इनकम है उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर। तो आज के लिए इतनी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।